रिलेटेड देखने चीज जाती हूँ तो अक्सर मैं वीडियो वगैरह, जो मेरे मित्र हैं वो अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी वीडियो भेज दे तो मैं जल्दी से उसे देखती नहीं हूँ और सिर्फ काम की जो होती हैं अपने न्यूज से रिलेटेड वही चीज मैं देखती थी। अचानक मैंने जो है गुरुजी को देखा और देख करके मैंने जो है इसको स्क्रॉल कर दिया। मैंने कहा बहुत सारे गुरुजी आते हैं, लीजिए एक और गुरुजी आ गए। तो मैंने उस पर कोई भी भरोसा नहीं किया और उसे जो है अनदेखा कर दिया। उसके बाद संगत जी, वैसे आप समझते ही या जानते हैं कि जो आपकी पसंद होती है या जो ना पसंद होती है, लेकिन अगर एक बार गलती से आप उसे टच कर देते हैं तो वो सोशल मीडिया या कंप्यूटर आपको बार बार वही दिखाता है। तो मैं जब भी अक्सर खोलती तो मुझे वही दिखाई देता और वही आते। तो मैंने कभी कभी मैंने सत्संग की एक दो लाइनें जरूर सुनी कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा ऐसा ठीक हो गया। तो मैंने धीरे धीरे जो है ध्यान देना शुरू किया। मैंने एक सत्संग हिना आंटी हैं उनका सुना। उसमें उन्होंने बहुत कोई खास बात नहीं बताई थी, सिर्फ उन्हें ये बताया था कि एक ड्रेस उन्हें बहुत पसंद थी और उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने अलमारी खोला तो 2100 रुपए उन्हें मिले। जय गुरु जी। लेकिन पता नहीं ऐसा अट्रैक्शन हुआ उनके साथ, ऐसा लगाव, ऐसा खिंचाव, ऐसा चुंबकीयकरण कि मैं एकदम, जिससे कहना चाहिए, बावली हो गई। मैंने तुरंत ही, क्योंकि मेरा जो है, मैं इंतजार किसी चीज का नहीं करती हूँ। अगर किसी ने कुछ कह दिया कि वो काम उसी वक्त मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने तुरंत उनको खोजना शुरू किया। क्योंकि मुझे नाम भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ लिखा शुक्राना गुरु जी और गूगल में सारी चीजें उनकी जीवनी आ गई। मैंने देखा और देखने के बाद मन एकदम प्रसन्नता से भर गया और मैंने बिना किसी से कुछ पूछे, किसी से कुछ कहे, मैंने वो स्वरूप, मैंने सोचा कि चलिए बस हिना आंटी का सिर्फ इतना ही रोल रहा। उसके बाद वो जो यात्रा थी वो गुरुजी की ओर मेरी थी। गुरुजी ने जो जो चीजें बताई, समझाई, वो सारी चीजें जो है मेरे जीवन में होती चली गई। वो बताते गए और मैं समझती गई। और उसके बाद मैंने स्वरूप देखा, उसको निकाला और देखा वो बहुत ही सुंदर, ऐसे ही येलो स्वरूप हमारे घर में भी है। मैंने उस स्वरूप को निकलवाया प्रिंट आउट और उसको स्वरूप को जो है मैं उस दिन मंडे के दिन मैं उन्हें लेने गई। मैंने अपनी माँ से कहा चलिए आज ऐसा करते हैं कि जो है छोटा मोटा ऐसे सत्संग कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ मुझे जानकारी थी नहीं, कुछ पता नहीं था। तो बस यही हुआ कि चलिए एक छोटा मोटा सत्संग कर लेते हैं ऐसे ही और लगा देंगे और 2 घंटे की प्लेलिस्ट और हम लोग बैठते हैं। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं कि मैंने सुना है समोसा प्रसाद, गुरुजी को समोसा पसंद है, तो माँ क्या मैं समोसा ले आऊं? तो माँ बोलती है नहीं, समोसा नहीं। पहली बार जो हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं या हमारे घर का मुखिया कोई भी आता है तो उसके लिए हम लोग मीठा बनाते हैं, मीठा। तो उन्होंने कड़ा प्रसाद बना लिया और मैं जो है स्वरूप लेने के लिए मार्केट गई। मैं लौट के आ रही थी संगत जी, तो मैंने देखा कि एक दुकान पर समोसे बन रहे हैं। मैंने कहा चलिए समोसे ले लेते हैं, हम लोग घर में चाय प्रसाद के संग में समोसे हम लोग तो खा लेंगे, गुरुजी नहीं खा रहे तो क्या हुआ, चलो हम लोग खा लेते हैं। तो मैंने जो है समोसा देखने लगी और वो गरम गरम, उसने कहा रुक जाइए, गरम गरम निकल रहा है कढ़ाई से, आप ले करके जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं वहां पर खड़ी हो गई और वो समोसा प्रसाद को देखती रही कि समोसे कैसे बन रहे हैं। उसी समय मैंने देखा एक लंबे से दुबले पतले, सर पर पग और जैकेट पहने, कुर्ता पहने, नीचे लांचा या लुंगी कुछ भी कहिए वैसे पहने और एक हाथ में सोटा लिए हुए एक लंबे से इंसान मेरे सामने आके खड़े हो गए और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मांगने वाली स्टाइल या कोई भी स्थिति उनकी ऐसी नहीं थी कि वो मांग रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे तो नहीं दूंगी। वो मुझे देखने लगे, फिर कहने लगे मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दो। मैंने कहा पैसे तो नहीं दूंगी। यार अच्छा पैसे नहीं दोगी? हमने कहा हाँ, मैं पैसे तो नहीं दूंगी। तो मैंने कहा ऐसा है, मैं समोसे ले रही हूँ, आप भी समोसे ले लीजिए, खा लीजिए, देखिए गरम गरम निकल रहे हैं। बोले नहीं, मुझे समोसा नहीं खाना है। तो मैंने कहा अच्छा बताइए क्या खाएंगे? कहने लगे कि मुझे तो जलेबी खानी है। संगत जी, जहाँ पर भी भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर रिहायशी लोग रहते हैं और आपको पता है कि सुबह के समय तो जलेबियां मिल जाती हैं,
उसके बाद शाम को जलेबी इमरती तो होती, लेकिन जलेबी शायद ही मुश्किल से किसी शॉप में मिलती है। लेकिन वहां पर मैंने पूछा दुकानदार से कि जलेबी है, तो बोले कि हाँ जलेबी है। मैंने कहा आप इनको दे दीजिए। उन्होंने जलेबी तौल कर उनको दे दी। वो खाने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उसके बाद मैंने देखा वो खाने लगे, मैंने उनको एक बार देखा। उसके बाद मैं अपने समोसे देखने लगी, समोसे बन जाए तो मैं जल्दी से लेके जाऊं क्योंकि सत्संग है। उसके बाद मैं पीछे देखती हूँ मुड़ के संगत जी, तो वहां पर कोई नहीं था। वो किस तरफ चले गए, किधर चले गए, बिल्कुल मुझे इस चीज का कोई भान नहीं। वो वहां पर कोई नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी को मीठे का भोग लग चुका था। संगत जी, गुरु जी ने अपने आप ही आकर जलेबी प्रसाद का भोग लगा लिया। और मैं जब घर का कोई भी सत्संग होता है तो मैं जलेबी प्रसाद जरूर भोग में रखती हूँ, या वैसे भी गुरु जी को भोग में जलेबी जरूर खिलाती हूँ। संगत जी, एक मैं और बताती हूँ कि मुझे 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कब किसी न किसी रूप में गुरु जी आकर मेरे सामने खड़े हुए। चूंकि आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो निगाहें नहीं है। अगर वो निगाहें हमें दे भी दे तो हमारे पास इतना शरीर में शक्ति नहीं है, वो ताब नहीं है जो हम उनकी एक भी झलक को बर्दाश्त कर पाए। गुरु जी अपनी छाया में दर्शन देते हैं, ओम के दर्शन देते हैं, या फिर आपको किसी तरीके से जता देते हैं कि वो मैं आया था। संगत जी, मैं एक और सत्संग बताती हूँ। सुबह का समय था, मैं वॉशरूम में थी, गेट पर नॉक हुआ। मैं उसके बाद निकली और आकर के मैंने गेट खोला तो वहां पर एक लंगर प्रसाद के लिए एक आए थे। तो उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद के लिए सेवा देंगी। मैंने कहा हाँ जरूर दूंगी। उसके बाद उन्होंने माँ के लिए पूछा कि माँ का माता जी कहाँ है। मैंने कहा हाँ वो भी हैं। तो उन्होंने कहा उनकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। देखिए मैं जानती नहीं हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते। उसके बाद जो है उन्होंने सेवा मांगी। मैं सेवा लेने के लिए अंदर गई। मैं लौट कर आई तो मैंने कहा ये लीजिए सेवा। उन्होंने जमीन पर एक सिक्का पड़ा हुआ था, उन्होंने उठाया, कह ली आपका सिक्का गिर गया। मैंने कहा मेरा सिक्का तो है नहीं। मैंने कहा देखिए आप ही के पर्स में से गिर गया होगा, आपने रसीद निकाली है, कोई चीज और निकाली है तो वो गिर गया होगा। तो बोले कि नहीं मेरा सिक्का नहीं, ये आप ही का है। उससे पहले जय गुरु जी मेरी उनकी हो चुकी थी। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा सिक्का नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरा भी नहीं है। तो बोले कि कोई बात नहीं, गुरु की आशीष समझ के रख लीजिए। और जय गुरु जी हुआ। उसके बाद मैंने उनको चाय प्रसाद के लिए, जल प्रसाद के लिए पूछा। तो मैंने कहा चाय तो नहीं पीऊंगा और मैं जल प्रसाद पीऊंगा। संगत जी, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी कहिए, वो 3 बंदे थे। तीनों ने जल प्रसाद ग्रहण किया और अपने रास्ते चले गए। संगत जी, जो हम सोचते हैं वो गुरु जी हमसे पहले समझ जाते हैं। मन की बात, मन की भाषा वो अच्छे से समझते हैं, वो अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे संग हुए और हर दिन एक नया अनुभव कराते गए। आगे मैं जब भी और भी सत्संग अपने बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।